तो वहां से आप ये क्या लेके आओ? आप बिलीव भी करोगे कि उनकी माता जी ने एक ही कहा था कि महाराणा प्रताप ने जिस भूमि पे युद्ध लड़ा था, जिसको हल्दी घाटी बोलते हैं, चंदन की तरह वहां की मिट्टी है, तो वो मिट्टी मेरे लिए लेके आ जाना तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। आप कुछ सोच सकते हो कि किस तरह से वो युद्ध रहा होगा। तो गोपाल सिंह सर को इनवाइट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि 11 साल पहले मैं आपके घर आया था। तो घर पे जब मैंने आपकी शेल्फ में किताबें देखी थी, मैंने कहा कि किताबों से इंटरेस्ट है, देख तो लेते हैं, पढ़ना नहीं पढ़ना तो बात दूर की बात है। तो उसमें मैंने कहा कि महाराणा प्रताप और नीचे आपका नाम लिखा हुआ था। मैंने कहा कि तब मैंने मांगी नहीं, क्योंकि तब मेरे को कहीं बाहर जाना था और पढ़ने का था नहीं। तो मैंने सोचा कि अब मैं जब 11 साल बाद वापस यहाँ आया हूँ, मैंने सोचा कि महाराणा प्रताप जयंती भी है और किसी अच्छे आदमी को ही बुलाना है कि जो उनको उनके बारे में बहुत ज़्यादा पता हो। और बच्चे भी स्टूडेंट सारे वैसे ही कि जिन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में बहुत ऊपर रखा, क्योंकि होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्ट्री का चैप्टर आता ही है और सब लोग पढ़ते भी हैं उनके बारे में। तो सर आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके बारे में जितना नॉलेज हो सके, मतलब जितना ये एक्सेप्ट ले सके, होगा क्या कि जितना मिलेगा उतना ही, कहते हैं कि विद्या धन तो अपार है, जितना बांटो उतना बढ़िया है। तो जितना हो सके, क्योंकि महाराणा प्रताप से पहले का, उनके जन्म के समय में उनका राज्याभिषेक, उन्होंने कब राजपाट छोड़ दिया, कैसे वो जंगलों में रहते थे, कैसे वो युद्ध लड़ते थे, कैसे उन्होंने अलग अलग संधियां की थी, कैसे उन्होंने चेतावनी किसकी, मतलब वो शायद महाराणा अकबर के साथ में स्वीकार करने वाले थे, तो कैसे उन्होंने उसको मना किया, जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, कैसे उनकी मौत हुई आफ्टर, मतलब ये भी बहुत हम लोग जानते हैं कि महाराणा प्रताप को उनके बाद में मतलब मेवाड़ ने सरेंडर कर दिया था। तो वैसी क्या स्थिति आ गई कि महाराणा प्रताप ने सरेंडर नहीं किया, पर उनके बाद के जो राजा होते हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो सर प्लीज आओ। और महाराणा प्रताप की जय। महाराणा प्रताप की जय। आज इस अंबेडकर लाइब्रेरी में वैष्णव साहब के निवेदन पर हम ये आए और हमारे ऐसे वीर पुरुष महाराणा प्रताप की जयंती पर मैं बार बार नमन करता हूँ। 483वीं जयंती है। जो किताबें आपने देखी, मैं आपको बता देता हूँ, मैं वहीं से प्रारंभ करना चाहता हूँ। ठाकुर उमेश सिंह जी धोली का नाम सुना होगा आप लोगों ने, या धोली के आसपास के स्टूडेंट्स आप होंगे भी। गाड़ी रखते थे, बड़े साफा बांधते थे और पूरे विश्व में घूमे हुए थे। और जॉर्ज समर्थी संस्थान चित्तौड़गढ़ के वो अध्यक्ष रहे आजीवन, जब तक रहे, जहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक का है। नीचे का तो मैं बता नहीं सकता कितना है होंगे, लेकिन वो जब भी समारोह होता, वर्ष में एक बार समारोह होता वहाँ। और डिंगल भाषा के बहुत अच्छे कवि हैं। उन्होंने डिंगल भाषा में जिनको लिखा है, और मैं उस शार्दुल समर्थी संस्थान का उस समय का महामंत्री रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से 12 या 13 पुस्तकें लिखी गई थी, उस सब में मेरा नाम है, जो आपने देखा था। इसलिए कहा गया है जन्म जयंती के बारे में, जस वर्णन न होय जटे, जस वर्णन न होय जटे, वो धरती मर जाए, संत सती और ये सूरमा ओझल हो जाए। लेकिन जहां आप उन जयंतियों को मनाओगे नहीं, उनके जीवन में प्रकाश नहीं डालेंगे, तो ये लोगों को भूल जाएगा। थोड़े दिन बाद तस्वीरें क्या लोग कहेंगे कोई होगा और बच्चे जानेंगे नहीं। तो ये जरूरी हो गया कि अपने बच्चों को ये जानना जरूरी है कि हमारे महापुरुष ऐसे हुए। आज इनको हिंदुआ सूर्य क्यों कहा जाता है? अगर ये नहीं होते तो मेरे ख्याल से जो विचार किया जा सकता है कि शायद हिंदू नहीं होता। आज अगर इस देश विदेश में हिंदू कहीं जीवित है तो एकमात्र वो है महाराणा प्रताप की वजह से। अकबर ने सबसे पहले दिल्ली में अपना राज्य स्थापित किया। उसका था विस्तारवादी नीति, यानी मैं कितना बढ़ सकता हूं। तो बढ़ते 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 हरियाणा आया, पंजाब आया, नीचे आते आते राजस्थान आ गया। राजस्थान में जब उसने संधि करना चालू किया, जयपुर की सबसे पहले उसने संधि कर ली, उनको अपने कब्जे में ले लिया, वो काम करना चालू किया उसके। मारवाड़ चला गया, घोड़ावड़ चला गया। ओनली मेवाड़ पे जब यहाँ उनका संधि दूत भेजा तो महाराणा प्रताप ने कहा कि नहीं,
यहां संधि नहीं हो सकती। इस विस्तारवादी नीति से मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो सबसे पहले तो इनके पिता उदय सिंह जी हुए, उनका साम्राज्य चित्तौड़ में स्थापित था मुख्य रूप से। जब महाराणा प्रताप चित्तौड़ में थे, वहां ऐसी कोई घटना आपने नहीं पढ़ी होगी, इतिहासकार है आप कोई? सब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सब हिस्ट्री पढ़ रहे, बता सकता है कि महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ में क्या किया? चित्तौड़ का क्या विवरण रहा महाराणा प्रताप का? महाराणा प्रताप ने उसके पिताजी का रहा था। मैं महाराणा प्रताप बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप का कोई बता सकता है? नहीं। क्यों? अभी हमारे मुख्य वक्ता बता रहे थे आपको, वह जयमल जी जो गए थे मेड़ता से, तो जयमल जी उनके गुरु रहे थे, तो उनकी जो शस्त्र विद्या है वो सारी चित्तौड़ में पूरी हुई। जब चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ तो ये पहले तो उदय सिंह जी को मनाने के लिए अकबर ने बहुत प्रयास किया कि यार ये मान जाए, किसी तरह हम आपका टैक्स कम लेंगे, कुछ भी करेंगे, हमें एक रास्ता चाहिए जो गुजरात की ओर जाने के लिए, आप मान जाए। लेकिन वो नहीं माना, भाई हम आपको रास्ता क्या, हम मेवाड़ दे ही नहीं सकते। तब उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, चित्तौड़ पर भयंकर आक्रमण हुआ। उस समय उदय सिंह जी और महाराणा को कुंभलगढ़ स्थापित कर दिया गया। कुंभलगढ़ से फिर उदय सिंह जी ने उदयपुर बसाया, इसीलिए उनका नाम उदय सिंह जी की वजह से उदयपुर रहा। जब ये और फिर संधि के लिए फिर बार बार भेजता रहा, उसने कहा आप हमारे संधि कर लीजिए। इस बीच 1572 में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया उदय सिंह जी का। जब उदय सिंह जी का स्वास्थ्य खराब हुआ तो उदय सिंह जी ने पूरा अपना जो कैबिनेट होता उसको बुलाया कि देखो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मुझे लग रहा है कि मेवाड़ में अगर कोई व्यक्ति आक्रमण करेगा तो वहाँ पहले ऐसा होता था जैसे किसी राजा की डेथ हो जाती तो पहले राजा बिठाया जाता था, उसके बाद उस डेड बॉडी को ले जाया जाता था। तो इधर 1972 में महाराणा उदय सिंह जी का देहांत हो गया। होते ही हुआ क्या कि उनके महाराणा उदय सिंह जी के जो रानियों में 2, 3, 4 थे, जिसमें सबसे बड़े में महाराणा प्रताप थे, लेकिन छोटी वाली से ज्यादा प्यार था तो उनका लड़का था जगमाल सिंह, तो उनको बैठ के फटाफट उनको राज तिलक करा दिया। उसके बाद ले गए डेड बॉडी। जब डेड बॉडी को वहां ले गए और दाह संस्कार हो रहा, देख रहे कि वहां जगमाल नजर नहीं आ रहा, तो राजा ने पूछा होगा यार वो छोटा वाला लड़का कहाँ गया? तो कहा साहब वहाँ कुछ सामंतों ने मिलकर उनका राज तिलक कर। तो बड़ा अचंभित हुए, बड़े बड़े राजा थे और उन्होंने कहा कि तो गजब हो गया, इस तरह मतलब आनंद फानंद में करके वो उनको राज देते थे। उसी समय उसके 2, 5, 10 दिन बाद में दूसरे राजा इकट्ठे हुए, जो चुंडावत, यानी कि हमारी जो खाप चलती है सिसोदिया वंश में 3-4 ही भाई होते हैं, जिसमें चुंडा जी ने त्याग दिया है, जबकि सबसे पहले राजा वो हुआ करते थे। तो उन्होंने किसी वचन को लेकर त्याग किया कि मेरा परिवार है ये महाराणा के समर्पित रहेगा, इनकी रक्षा करेगा। और राज तिलक में उनका जो खून यानी कटारी से ये काट के और फिर ब्लड से उनका राज तिलक किया जाता था। तो उन्होंने पूरे सामंतों को इकट्ठा किया कि नहीं ये गलत हुआ, महाराणा प्रताप को राज तिलक में बैठना चाहिए था। फटाफट उनको लेके आए और महाराणा प्रताप को बिठाया। तब तक जगमाल चला गया और उसने अकबर से संधि कर दी। तो जो गुप्त चीजें थी वो धीरे धीरे उसने जगमाल ने बताई होगी उसको। मेन कारण ये रहा कि एक भाई के चले जाने से दूसरा भाई कमजोर होते हुए जा रहा, सेनाएं कम थी, जैसे हल्दीघाटी का युद्ध का विवरण आपने अच्छा सुना। तो धीरे धीरे जो परिस्थितियां ये बदल रही थी, तो महाराणा ने भी देखा भाई अब जो है युद्ध करना रेगुलर, पैसा भी चाहिए, उसमें सैनिक भी चाहिए, सारी चीजें जरूरत थी। तो इन्होंने अपने विस्तार को बढ़ाते रहे और जैसे जैसे इन्होंने हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा, जैसे अपन कुछ कहते हैं यार हम मुगलों के खिलाफ है यानी मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा कोई सोचता है तो ये सबसे गलत है। जो आक्रामकता बाहर से आता है, जो अपनी संस्कृति को खत्म करता है, उसके हम खिलाफ थे। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। आपको अगर पता होना चाहिए हल्दीघाटी के युद्ध में कितने सेनापति स्थापित हुए उस समय 4 घंटे के युद्ध में, बता सकते हैं कोई आप? 4 घंटे का जो युद्ध हुआ 18 जून 1576 की बात बता रहे हैं, उस समय कितने सेनापति? क्योंकि सेनापति का शहीद होते ही दूसरा सेनापति बिठाना पड़ता था। भाई सेना किसके मतलब वो लड़ती थी, किसके नेतृत्व में लड़ेगी, तो सेनापति का बेटा जरूरी होता था।
तो उस 4 घंटे के युद्ध में आप कोई बता सकते हैं कितने सेनापति लड़े थे? 4 सेनापति। चौथा सेनापति जो है एक बोमडन था और बिहार से आया था। उसके पिता ने कहा कि ये जो अकबर जा रहा है मेवाड़ की तरफ, तो यहां से ये 200, 500, 1000, 2000 जितनी सेना ले जा और महाराणा के पक्ष में जाके लड़। हकीम का सूरी उसका नाम था और वो उस दिन हल्दी घाटी में शहीद हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम उनके खिलाफ थे। जो ये आज पढ़ाया जाता है, जो इन लोगों को एक भ्रांति पैदा की जाती है, वो सब गलत है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी आप वो जिस प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं वो मुझे याद नहीं है, वियतनाम के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे। तो उस समय जो सरकारें होती थी वो इतिहास नहीं बताती थी। वो ये हमारे महात्मा गांधी ये वो दिल्ली में जितनी समाधियां वहां घुमा के, और जब उनको वापस एयरपोर्ट आए तो साहब हो गया, नहीं साहब मुझे उस जगह जाना है जहां महाराणा प्रताप ने जन्म लिया। तो वहां जाके क्या करोगे आप? कुछ नहीं, वहां तो एक टीला है, वो मतलब महल है, वो खंडर है। तो मुझे वहां जाना, मेरे घर से मेरी माँ ने कहा कि वहां जाके आना अगर भारत जा रहा हो। फिर वहां के वियतनाम के प्रधानमंत्री का तुरंत दौरा यहाँ हुआ और यहाँ से वो मिट्टी लेके गए। उन्होंने कहा कि एक देशभक्त इतना जिसको देश और विदेश में पूजा जाता है। मैं 2003 में आपको बता दूं मॉरिशस गया था, इसी प्रताप जयंती भी, ये 9 मई की बात है, वहां 9 मई को मनाई जाती है। वहां का प्रधानमंत्री मेरे साथ था। हम एक ही स्टेज पे, ठाकुर उमेश सिंह जी धोली वहां के मुख्य अतिथि थे उस समय, और मुझे भी बोलने का मौका दिया। वहां का जो विवरण, वहां आज एक स्टेचू बनी हुई है 4 जगह, अपने यहाँ भी ऐसी स्टेचू नहीं होगी, इतनी जबरदस्त स्टेचू वहां मॉरिशस में बनी हुई। तो फिर अपने यहाँ तो बननी चाहिए थी। तो आज हमारे यहाँ भी इंडिया में तो काफी हो रहा, लेकिन विदेशों में भी इसका वो हो रहा। मैं आपको विवरण, आपने हल्दी घाटी की बात की थी। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप अपने महलों में चले गए या नहीं, और करीब करीब ये शांत हो चुका था युद्ध। फिर भी अकबर को रहा नहीं गया। उसने कहा नहीं यार, एक बार और प्रयास करो, इसको कैसे भी जिंदा मृत्यु कैसे तो लो इसको। तो उसका जो चाचा था बेलोर था, जो बड़ा ताकतवर था, उदयपुर पूरी उसके, ये अपने अजमेर उसके पूरे अंडर में था। कहा यार उसको भेजो एक बार, वो भी लंबा 6-7 फीट का बड़ा योद्धा था, वो सेना लेके उधर से रवाना होता। गुप्तचर होते थे अपने, गुप्तचरों को पता लग गया, मेवाड़ में गए, उन्होंने कहा साहब वहां से सैनिक रवाना हो चुके हैं, और अगर ये मेवाड़ की तरफ बढ़ते हैं तो अपने लिए बहुत घातक रहेगा। तब महाराणा ने अपने सामंतों के साथ बैठे, उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, कि इनको अपन भीम से पहले रोको। जो ये पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में रोकने का कोशिश करो, इससे आगे बढ़ जाएगा तो समतल आ जाएगा, वहां लड़ना मुमकिन नहीं। क्यों? उनकी सेना तो 10,000 और अपन 100, 200, 500, 1000, यानी इतना डिफरेंस हुआ करता था। अगर वो 80,000 आ रहे तो अपने तो 10,000 सैनिक होते थे। तो इधर से जब सेना प्रारंभ हो गई युद्ध के लिए, तो दिवेर में यदि कोई व्यक्ति गया हो, यहां से दिवेर गए कभी आप? दिवेर महाराणा प्रताप की विजय स्थली रही, और महाराणा प्रताप ने वहां पूरी अपनी योजना बनाई। दर्रा जिसे बोलते हैं ना, चारों दोनों तरफ तो पहाड़, बीच में से सेना आ रही है, आगे खड़े हो गए। और उस गुस्से का परिणाम देखो, महाराणा प्रताप को जब गुस्सा आया और उन्होंने उस प्रहार से, उस युद्ध में पहली बार इतना बहलोल खा पे प्रहार किया कि उसका जिरे जो लोहे का होता है पूरा पहना हुआ, वो कट के, बहलोल खा कट के, घोड़ा कट के, एक ही झटके में वो नीचे तलवार टच हो गई। तलवार बोल गई नीचे, यानी जाके एक झटके में नहीं चला। अब आप इसका अंदाजा लगाइए कितना पावर था उनमें। वो इतिहास आज भी है। आप यदि कभी जाए दियर बहुत ऊंची महाराणा प्रताप की एक प्रतिमा लगी हुई, बहुत ऊंची। आपको पहले तो अपनी गाड़ी से जाना पड़ेगा 4-5 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद जिसका अनावरण किया था प्रतिभा पाटिल ने। तो उस बहलोल खां को उस जगह जो परिणाम दिया, वो परिणाम अकबर भूल नहीं पाया। और अकबर का ये था कि वो अगर योद्धा होता, आप कहते हो वो तो एक लुटेरा था, अगर योद्धा होता तो एक भी बार महाराणा के सामने आया क्या? कभी आपने पढ़ा होगा
कहीं आया कि ये महाराणा और अकबर दोनों साथ साथ मतलब आमने सामने युद्ध किया? क्यों? वो बहुत डरपोक था। वो जानता था कि अगर मैं महाराणा के सामने चला गया तो ये तो मेरे गड्ढे गड्ढे कर देगा, मार देगा मुझे। इसलिए उन्होंने अकबर कभी उनके सामने नहीं आया। और महाराणा प्रताप ने कोई युद्ध हारा नहीं अपनी जिंदगी में। और जो पीछे की परिस्थिति आप बता रहे थे, उनके लड़का अमर सिंह, उन्होंने स्वाधीनता स्वीकार नहीं की। ओनली एक लेटर पे उन्होंने कहा कि भाई ये यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित कर देते हैं। तो उन्होंने कहा रोज रोज के झगड़े हैं, चलो जैसे चौकियां बनाते थे ना पहले बॉर्डर पे चौकियां, वो चौकी स्थापित में थोड़ी रजामंदी हो गई थी। बाकी पूरा मेवाड़ अंतिम समय तक, और आज भी आजाद है और उस समय से आजाद होते हैं। इसलिए जो इतिहासकार रहे हैं वो अपन को गलत पढ़ाते हैं। महाराणा प्रताप की छवि, उसके एक विवरण थे, माई एड़ा पूत जन, माई एड़ा पूत जन जेड़ा रेणा प्रताप, अकबर सुतो होज के जान सिराने सा। अकबर को नींद नहीं आती थी, मतलब कभी कभी देर जाता था। उसका जो वो ये विचारक था ना, बीरबल, क्या था वो, बीरबल था ना, तो एक आध बार ऐसे जोश आते रहते हैं, तो उसको प्रेस नहीं हो रहा, हाथ मुंह नहीं आ रहे, तो उसने कहा यार महाराणा की एक तस्वीर लगा दो उसके टॉयलेट में। मतलब इतना डर पैदा था। इतने बड़े योद्धा जिसको विश्व में मान्यता प्राप्त है, आज विश्व में कितने ही जगह इनकी प्रतिभा लग रही, ऐसे ही नहीं लग रही, क्योंकि वो स्वतंत्रता के पुजारी थे। उन्होंने कहा मेरा देश पहले रहना चाहिए, इसलिए आज वो मिट्टी पूजी जाती है। ये सीखने की बात है सबसे बड़ी बात। इसलिए आज महाराणा प्रताप की इस जयंती पर आपने यहाँ बुलाया, बोलने को तो अभी हम 1-2 घंटा और भी बोल जाएंगे, लेकिन बुलाया और जो सम्मान दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत वैष्णव साहब का धन्यवाद अर्पित करता हूँ। वंदे मातरम, जय भारत।